नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, अजीत पवार को इन दिनों गुस्सा बहुत आ रहा है और वो गुस्सा भी पत्रकारों पर ही आ रहा है। आज उन्होंने ध्वजवंदन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक पत्रकार को वेड़ा यानी कि प्यार से पागल कहा। बात यह थी कि पत्रकार ने बस ये सवाल पूछने की गुस्ताखी कर दी कि आप गाड़ी से छुपकर अतुल चोरड़िया इनके बंगले से बाहर क्यों निकले। अजीत पवार नाराज हो गए और अब की बार उन्होंने ताल ठोक कर यह कहा कि किसी के घर जाना, भोजन करना और वो घर से बाहर आना ये कोई गलत बात थोड़ी है। ये वही अजीत पवार है जो 24 घंटे पहले शरद पवार इनसे मिलने के बाद चोरी छुपे बंगले से बाहर निकले। अब की बार जब मीडिया में शोर मचा, फोटोग्राफ आए, वीडियो आए, तो उन्होंने ताल ठोक ली और कहा कि मैं क्यों भला छुप के बाहर निकलूं। लेकिन सवाल यह है कि फिर वो बंगले से बाहर कब निकले, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूना के कार्यक्रम में अजीत पवार मौजूद थे। उस कार्यक्रम से उन्होंने अपनी गाड़ी को बिना सिक्योरिटी के भेज दिया। वो अतुल चौरड़िया के बंगले पे कब पहुंचे, इसका कोई फोटोग्राफ या वीडियो नहीं है। और जब वो गाड़ी से बाहर आए तो उनका एक वीडियो और फोटोग्राफ जरूर मिल पाया जिसमें वो छिप छिप कर बाहर आ रहे थे। तो पहले तो चोरी छिपे ये सब मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि मीटिंग अजीत पवार और शरद पवार के बीच में लगभग 3-3.5 घंटे तक चली, जिसमें जयंत पाटिल भी मौजूद थे। तो सवाल यह है कि अगर अतुल चोरड़िया व्यापारी ने उनको मिलने के लिए बुलाया, भोजन पे बुलाया, तो 3:30 बजे तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार और जयंत पाटिल के साथ में क्लोज डोर में क्या मीटिंग कर रहे थे, और जब सवाल पूछे गए तो वो बौखला क्यों गए। कई सारे सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं और कयास ही लगाए जा सकते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि अजीत पवार से जब सीधा सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए। तो क्या मतलब होता है इन मीटिंग्स का? हमारे साथ चर्चा करने के लिए जयंत माइंडकर जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज अजीत पवार जिस तरह से पूरे मामले को बिल्कुल अपने ईगो पर लेके आए, ये कहेंगे तो भी चलेगा। ये जरूरत क्यों पड़ी आखिरकार? क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कहीं जो बताना नहीं चाहते वो मीडिया के कैमरे में, पर्टिकुलरली कैमरा, और कल कल की जो आपकी हमने जो बात की थी उसमें भी मैंने टीवी मीडिया को क्रेडिट दिया था, क्योंकि वो तो लोगों ने कुछ तो भी लिख दिया ऐसा करके हमारे प्रिंट वालों को तो टाल देते थे, लेकिन आपके कैमरे में जो कैद हो जाता है वो कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वो जो कैमरे में कैद हो गए थे अजीत पवार, वो टाल नहीं सके और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। अभी तक वो थोड़े से तो भी ऐसा बोलना चाहिए, डेमोक्रेट है इसके लिए बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे कई सवाल तुम्हारे और मेरे दिमाग में है जो हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, लेकिन हमको 9 साल से एक भी मौका नहीं मिल रहा है। ये मानना चाहिए थोड़े तो ही अजीत पवार अभी तक डेमोक्रेटिक है, इसके लिए कम से कम वो सवालों के लिए सामने आते हैं। और ये गलत है कि उन्होंने मजाक में भी कहा होगा, लेकिन वेड़ा करके एक पत्रकार को कहा, ये कहना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये उन्होंने एक प्रकार से अपमान किया, ऐसा अगर माना जाए तो ये भी सही है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकारों को उन्होंने वो एक सवाल पूछा है, आप सवालों का जवाब दे सकते हो। ये क्योंकि सवाल पूछना तो मीडिया का एक धर्म है, वो तो हमारा काम है, वो तो हम करेंगे, लेकिन ये पागल जैसा सवाल है, ये वेड़े जैसा सवाल है, ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, इस प्रकार की कमेंट पास करना एक पत्रकार तरीके जिसने 35 साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और मयूर जी, आप भी इससे सहमत होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार को जो कैमरे में कैद किया वो उस वक्त किया, और उस वक्त एक कैमरामैन की जो आवाज जिसका जिक्र मैंने अपने कल के इंटरव्यू में भी किया था, अरे दादा झोपलेत बघा,
दैट इज कि अरे अजीत दादा कार में सोए हैं, कांच में से दिख नहीं रहे। वैसे भी तो कांच रहती, शायद इतने बड़े आदमियों की टिंटेड रहती। हो सकता है टिंटेड बाहर भले ही इलीगल हो, यहाँ वो टिंटेड लगाते हैं या नहीं, वो एक हर एक की कार देखना पड़ेगा। टिंटेड में से कैमरा कितना जाएगा, लेकिन किसी को पता थोड़ा तो भी चला होगा कि अरे दादा झोपले। और वो कार का एक हेडलाइट सीधा जाके गेट के ऊपर लगा, डैमेज हुआ। इतना तक हुआ। अब इतनी जल्दी क्या थी? और आपने अपने एंकरिंग में बहुत बढ़िया बात कही, विदाउट सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उप मुख्यमंत्री की गाड़ी जब जाती है तो विदाउट सिक्योरिटी इतनी जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जा सकती। तो ये सब क्यों, और वो भी 3-3.5 घंटे। मैं अतुल चोरडिया जी के बारे में जितनी मुझे जानकारी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ऐसा मेरे सुनने में आया है और आपने भी सुना होगा, और जस्ट अपने दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ कि अतुल चोरडिया जी के पिताजी और शरद पवार एक साथ कॉलेज में थे। उस जमाने के वे दोस्त हैं। वो दोस्ती बाद में भी आगे चली। इंडस्ट्रियलिस्ट से कई ऐसे उद्योगपतियों से शरद पवार जी की खुलेआम दोस्ती है, जिसमें अदानी से लेके फिर बिल्कुल सभी लोगों का समावेश, बजाज और सभी परिवार है उसी में से एक। अब ये भी होता है कि चलो ठीक है, फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, लेकिन फैमिली जो बाहर जो रिलेशंस रहते, जैसे चोरडिया, उनके तो रिलेशंस शरद पवार जी के साथ भी वही रहेंगे और अजित पवार जी के साथ भी वही रहेंगे। तो हो सकता है चलो हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आओ। अब बात यह है कि ऑनेस्टली यही बात जो एक प्रकार से शरद पवार ने बताई कि क्या मैं अपने नेफ्यू से मिल नहीं सकता, क्या मैं अपने भतीजे से मिल नहीं सकता, ये बोलने के लिए आपने इतना टाइम क्यों लगाया? और दूसरी बात यह है, फिर आप छुप के क्यों गए? आपके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं था? आपके पास कॉन्वॉय क्यों नहीं था? अब ये क्यों के जवाब आप बिल्कुल नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिनको एक भी क्यों का जवाब देना नहीं है, क्योंकि वो देते ही नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है अजित पवार जी से कि आप भी उन्हीं लाइन पे मत जाइए। हम हमारा काम करते हैं, आप जवाब दीजिए। हम अब हमको जवाब मिल गए, हम चले जाते हैं। इससे ज्यादा हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ते, लेकिन सवाल पूछना ये हमारा काम। जयंत जी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब आप दे नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक मामला है। दूसरा मामला यह है कि देखिए, ये एक पत्रकारिता की जीत ही समझिए कि इस प्रकार से मीटिंग हुई जहां पे ये कहते हैं कि टीवी पत्रकार मर गए हैं, टीवी पत्रकारिता खत्म हो गई है, खोजी पत्रकारिता का अब कोई काम नहीं है, जब जो है वो सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है। ये इस तरह की बातें की जाती है। जब कैमरामैन बंगले के पास झाड़ी लगाता है, झाड़ी लगाना मतलब हमारे लैंग्वेज में बिल्कुल ध्यान रखना, ध्यान से, उसमें ऐसी बड़ी हस्तियां पकड़े जाना जो बिना किसी को पूछे सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग करने के बाद चोरी छुपे वहां से गायब हो रहे थे। देखिए, कई सारे सवाल ऐसे हैं। परिवार वालों से मिलना है तो वो तो प्रतिभा पवार जी से मिलने के लिए सिल्वर ओक में गए थे, भाई स्वास्थ्य खराब है, बाहर आके कहा कि प्रतिभा ताई की तबीयत खराब थी, मैं मिलने के लिए आया। किसी मीडिया ने कभी हंगामा नहीं मचाया, कभी हंगामा नहीं किया। जब वो शरद पवार इनके पांव छूने के लिए सारे मंत्री के साथ में गए, बाहर निकाल के बाइट दिया, भैया हम मिलने के लिए गए थे। जब सारे विधायकों के साथ में पांव छूने के लिए गए तब भी बाहर आए, मीडिया से बात किया कि भैया हम तो पांव छूने के लिए गए थे। लेकिन अब की बार नहीं बॉस, अब की बार कोई ऐसा मैसेज देना था या ऐसा मैसेज जानना था जिसके आधार पर उन्हें आगे बढ़ना था। इसीलिए पुलिस नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बराबर। क्या इस मीटिंग के बाद हम ये कह सकते हैं कि चाचा भतीजा दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, एक ही थाली में खाना खा रहे। भले ही मैं फिर से इसी बात की गारंटी लेता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है
कि जो चाचा 9 साल तक जिन्होंने कई बार अपॉर्चुनिटी होते हुए नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं थामा, जो उनके भतीजे ने थाम लिया। लेकिन क्या भतीजे के पीछे चाचा जाएंगे? तो ये बात नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन चाचा को इंडिया में अपना अस्तित्व जमाने के लिए भी बहुत दिक्कतें, मशक्कतें करनी पड़ेगी। अब उनके एक जमाने के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जिसको बोला जाए, इस प्रकार से संजय राउत ने भी सामना में लिख दिया कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होता। अब मुझे हंसी आने लगी, जो संजय राउत जो जिनको जब दिल्ली में जाते हैं तब उनको राष्ट्रवादी का एमपी बोला जाता है, नहीं नहीं, और भीष्म शिवसेना, पितामह, वो मुंबई में रहते तो सुनो, भीष्म पितामह। हाँ, तो वो उन्होंने इतने, और उनको भी ये उन्होंने किया। जब संजय राउत के बारे में बोला जाता है, जब वो दिल्ली में रहते हैं तो वो शरद पवार के राष्ट्रवादी के एमपी रहते हैं, और जब महाराष्ट्र में रहते मुंबई में तब शिवसेना के। इतनी ये उद्धव और शरद पवार से उन्होंने नजदीकियां रखी थी। अच्छी बात है, पॉलिटिकली उन्होंने एक ऐसा कुछ माहौल बनाया, दोनों नजदीक आ गए, उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। लेकिन आज उनको ही ये लिखना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान जैसे फॉर्मर सीएम ने इंटरव्यू में बोल दिया कि शरद पवार को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफर कर दी थी, हालांकि उसमें मुझे कुछ ये लगता नहीं है, उसमें दम ऐसा इतना कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है। अब शरद पवार को इंडिया में हमारी अपनी जो इज्जत है, जिसको महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बोला जाता है, अब उनकी जो एक भीष्म पितामह आपने जो वर्ड बताया, वो उसको बरकरार रखना है, वो उसके लिए बहुत मशक्कतें करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद ये जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग बिल्कुल डायरेक्ट अपने 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 परिवार के, हम जहां हैं उनके पावर इंटरेस्ट को ठेस ना पहुंचे, जिसका मैंने जिक्र कल भी किया कि हम पार्थ के रास्ते में ना आएंगे, सुप्रिया के रास्ते में आप ना आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी है उनके ऊपर आंच ना आए, और ऐसी जब डील होती है तब वो फोन पे नहीं हो सकती, तब वो मैसेजेस में नहीं हो सकती, तब वो 3-3.5 घंटे आमने सामने बैठे हैं तभी होती है ऐसी डील। और उस प्रकार की ये मेन डील थी। ये बात रियलिटी है कि इसकी वजह से शरद पवार को भी एक ठेस पहुंची इंडिया में। और जहां तक कि मेरी जानकारी, मैंने कुछ बीजेपी सोर्सेस को जब टैप किया तो उन्होंने ये बताया, इस प्रकार से अगर अजीत पवार शरद पवार को मिलते रहेंगे तो हम भी उनके बारे में डाउटफुल होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शरद पवार इस आदमी के ऊपर, जिसका जिक्र हमने कल के इंटरव्यू में हमने किया था, कल के डिस्कशन में, कि 1978 से उनके ऊपर एक धब्बा लगा है कि भैया ये कुछ भी कर सकता है। तो आज भी वही, वो कैरी ऑन तो उनके ऊपर तो हो रहा है, अब वही अजीत पवार के ऊपर हो रहा है। एक थोड़ा सा हिस्टोरिक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हिस्टोरिक ज्यादा नहीं, यशवंतराव चौहान का है। यशवंतराव चौहान 1982 में, मैं स्वगृही जा रहा हूं, यानी मैं कांग्रेस वापस जा रहा हूं, ऐसा बोलते हुए कांग्रेस एस को छोड़ के कांग्रेस आई में वापस चले गए थे। उस वक्त शरद पवार एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन लंदन में कहीं दौरे पे, टूर पे गए थे विद फैमिली। तो उन्होंने पहले तो लगा था कि वो भी उनके साथ आएंगे। शरद पवार वापिस आए और उन्होंने अपना पार्टी 4 साल तक बनाए रखा। 1982 से 1986 तक वो कांग्रेस एस में ही रहे, और बाद में दिसंबर 1986 में उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस आई में मर्ज किया। क्या ये वही एक प्रकार से रिपीटेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है? 1982 में यशवंतराव चौहान कांग्रेस एस को छोड़ के कांग्रेस आई में वापस चले गए। 1984 में उनका देहांत हो गया इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद, और 86 में शरद पवार वापस आ गए। मैं ये हिस्टोरिक इसके लिए, सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं कि हम देखेंगे कि क्या वही एक रिपीटेशन हो रहा है कि शरद पवार एक जगह पे है, अजीत पवार एक जगह पे चले गए हैं। हालांकि वहां भी उस वक्त भी शरद पवार ने वही, यशवंतराव चव्हाण माझे गुरु, मी त्यांचा मानसपुत्र, मैं वो मेरे गुरु है, मैं उनका मानसपुत्र हूं, यही भावना थी। जैसा अभी आपने बोला कि अजीत पवार से लेके सभी शरद पवार के पांव छूने गए,
मैं देख रहा था टीवी पे, और आपने भी देखा होगा, आपने तो कवर भी किया होगा, मैं बिल्कुल देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि टीवी पर कहीं भी शरद पवार ने हमको आशीर्वाद दिए ऐसा कोई वर्ड बोलता है क्या? तो ये वर्ड किसी ने भी बोला नहीं। प्रफुल्ल पटेल से लेके अजित पवार तक मैं क्यूरियसली देख रहा था कि कोई बोलता है क्या कि हमको शरद पवार जी ने आशीर्वाद दिए, क्योंकि आशीर्वाद का मतलब बहुत अलग हो जाता है अगर आशीर्वाद बोला जाए तो। वो उन्होंने वर्ड, हाँ लेकिन हमने पांव छुए, बिल्कुल। आज ये उसके बहुत आगे की स्टेप है। इसमें पॉलिटिकल तो कुछ लेन देन नहीं है, मैं आपको बताइए, तो ये तो रियलिटी है ज्यादा है। तो एक दूसरे के रास्ते में हम ना आए और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बरकरार रहे। बाकी जिस रास्ते से चाचा जाना चाहता है चाचा वही रास्ते से जाएगा, जिस रास्ते पे भतीजा जाना चाहता है वो भी अपने ही रास्ते से जाएगा। लेकिन सुप्रिया और पार्थ ने आपस में मत लिया। यानी कि जिसके तड़ में लाड़ू उसके तड़ में हम। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीधा हिसाब है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसे हम साइलेंट पार्टनरशिप कहते हैं। हमने चुनाव में कई बार देखा ऐसे कैंडिडेट को खड़ा रखा जाए जिससे आपकी पार्टी जीते, बदली में आप ऐसे कैंडिडेट को खड़े करें जिससे हमारी पार्टी जीते। बिल्कुल बराबर। ये चीज हमने मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, जब कृपा शंकर सिंह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे बराबर और शिवसेना पार्टी में से उद्धव ठाकरे करून दाखवलं यानी करके दिखाया इस कैंपेन के साथ आगे बढ़ रहे थे, जब बाला साहेब ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे की पहली अग्नि परीक्षा थी। 2007 की बात है। हाँ, उस समय हमने ये चीज देखी थी कि प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट इस तरह से थे कि अनडाउटेडली शिवसेना ने अधिक सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ढंग से सरवाइव हुई, उनके नंबर्स बढ़े। यानी कि राजनीति में यह भी संभव होता है, लेन देन चलते रहते, लेन देन जिसको साइलेंट पार्टनरशिप कहते हैं। बिल्कुल जी जयंत जी, आप इस शो में आए, आपने डिटेल में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये साइलेंट पार्टनरशिप और आगे कितनी बढ़ती है, क्या गुल खिलाता है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, पता चलेगा। बहरहाल अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जो क्लोज डोर की मीटिंग्स चल रही है, उससे एनडीए और आईएनडीआईए इंडिया, इन दोनों के नेताओं की भवें जो हैं वो तनी हुई है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसके क्या पॉलिटिकल रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों, क्या आप इस चर्चा के साथ सहमत हैं? आपका क्या मत है? इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।